थोड़ा सा कुछ अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर आगे बढ़ रहा हूं। तो स्टूडेंट्स, अब हमारा जो है नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन zeros and coefficients of polynomial। अब यहां पर बात आती है कि अपने पॉलिनोमियल में, तो पॉलिनोमियल की शुरुआत जो है होती है पहले लीनियर से होती है। तो लीनियर में, क्योंकि लीनियर हमारा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 होती है, एक्स एक्सिस को सिंगल कट करता है, तो उसकी एक वैल्यू को रिलेशन में हम नहीं बांट सकते। तो हमारा स्टार्ट हो कम से कम मिनिमम 2 जीरोस तो हो जिसमें हम रिलेशन को बना सके। तो हम स्टार्टिंग हम क्वाड्रेटिक से करते हैं। हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास जो है इक्वेशन। अब हम इस इक्वेशन की डिग्री यहां पर दिया गया है, डिग्री 2 है, तो यहां पर हमारे पास जीरोस की संख्या भी क्या होगी, 2। अब क्या होता है कि मैथमेटिक्स में बहुत सारे सिंबल जो है हम जो है ग्रीक लेटर से या ग्रीक से लिया गया है, जिसे हम जो है एक नाम होता है अल्फा बीटा, और ग्रीक लेटर है प्रोनाउंस अल्फा बीटा रिस्पेक्टिवली। तो हम जो है अल्फा क्या होता है, इस दोनों जीरोस को हम मान लेते हैं। यहां पर पहला जीरो है, ये है अल्फा, और यहां पर हमने इसे मान लिया बीटा। अब अल्फा बीटा सिंबल है क्योंकि मैक्सिमम जो है हम सिंबॉलिक रूप जो लेते हैं वो ग्रीक के लेटर से लिया गया है। तो ग्रीक लेटर में अल्फा बीटा इसके 2 जीरोस है। तो जीरोस की बात होती है एक्स की वो वैल्यू जिसकी वैल्यू पॉलिनोमियल में रखने पर, यानी कि ये हमारा जो है पॉलिनोमियल px दिया गया है, अभी इसको हम जीरो नहीं बनाते हैं। तो पॉलिनोमियल हमारा, ये पॉलिनोमियल के जीरोस हमारे पास दिए गए हैं, इस पॉलिनोमियल की बात करते हैं। तो यहां पर हो गया x की 2 वैल्यू है, एक वैल्यू अल्फा, x की एक वैल्यू क्या है, बीटा। हमने यहां पर देखा कि x की 2 वैल्यू है, x की पहली वैल्यू है अल्फा, x की दूसरी वैल्यू है बीटा। तो जब हम इसको ले जाएंगे, इसको लेफ्ट साइड ले आते हैं, इसको भी लेफ्ट साइड ले आते हैं। सो x माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0 और x माइनस बीटा इज इक्वल टू 0। हमें कोई दिक्कत नहीं है, जो राइट साइड है वो लेफ्ट में आएगा, उसकी साइन चेंज हो जाएगी, और वहां कुछ नहीं है तो वहां पर 0 बच जाता है। अब स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें कि इस पॉलिनोमियल को इस पॉलिनोमियल से मल्टीप्लाई करें, तो लेफ्ट का लेफ्ट में मल्टीप्लाई करें, राइट का राइट मल्टीप्लाई करें। यहां लिखेंगे नाउ x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा इज इक्वल टू 0 इंटू 0। भाई जब लेफ्ट की मल्टीप्लिकेशन यहां कर रहे हैं तो यहां पर लेफ्ट मल्टीप्लाई कर दिए, राइट का मल्टीप्लिकेशन 0 है तो 0 में किसी 0 का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, वो 0 ही रहेगा। अब हमारे पास जो है यहां पर x का मल्टीप्लाई x में करते हैं, तो दिस इज x²। अल्फा का मल्टीप्लाई यहां पे माइनस अल्फा x माइनस, और फिर x का मल्टीप्लाई बीटा में तो माइनस का बीटा x, और अल्फा का मल्टीप्लाई इसमें तो प्लस का अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। अब बारी आती है इसमें कि हमारे पास जो है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। अब हमने यहां पर क्या किया, ये इक्वेशन नंबर यहां पर हमने जो है 2 बना लिया, और इसके जीरोस को फाइंड करना है, तो ax² प्लस bx और प्लस c इज इक्वल टू 0। हमने इसके जीरोस के लिए इसे 3 ले लिया। अब इन दोनों को कंपेयर करते हैं। कंपेयर करेंगे, कैसे कंपेयर करते हैं, तो अभी इसको थर्ड ना बनाए, थर्ड ना बना करके, क्योंकि जब हम इसको थोड़ा सॉल्व करना है तो हम इसमें से a को कॉमन लेते हैं। अब a को कॉमन लेंगे तो x² बचेगा, यहां पर b दिया गया है, b अपॉन क्या हो गया, ax, और यहां पर c अपॉन क्या हो गया, a इज इक्वल टू 0।
फिर एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए इज इक्वल टू 0। इसे हम मानते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब सेकेंड और थर्ड हमारे लगभग एक जैसे इक्वेशन है, एक ही इक्वेशन है, तो यहां लिखेंगे फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड से। तो हमने यहां पर देखा कि माइनस का अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू बी अपॉन ए, और यहां पर अल्फा यहां पर बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। फिर हम इसको जब थोड़ा सा ठीक करेंगे, माइनस साइन को उधर ले जाते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अब हम इसे थोड़ा मॉडिफाई करके एक फार्मूले के रूप में इसे हम यहां पर लिख देते हैं, क्योंकि जब ये फार्मूलेट हो जाएगा तो हम इसे अपने किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसका यूज कर सकते हैं। तो जब हम इसे यूज करेंगे स्टूडेंट्स, तो ध्यान रखें कि ये जो है केवल वहीं पर अप्लाई होगा जहां पे 2 जीरो होंगे। तो यहां अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। ये हमारे पास एक आइडेंटिटी बन गई, जिसे हम बोलते हैं, ये दोनों क्या है, जीरोज है, और ए बी सी हमारे क्या है, कोफिशिएंट। यानी यहां पर हमारे पास ए कॉमा बी कॉमा यहां पर दिया गया है कोफिशिएंट्स, ये हमारे कोफिशिएंट है। सी हमारा क्या है, कांस्टेंट है। तो ए बी कोफिशिएंट और सी के, यानी इसको भी कोफिशिएंट के अंदर ही हम ले सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, ये नंबर सारी हमारे नंबर होते हैं। तो देखा हमने कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसके 2 जीरोस का रिलेशन और कोफिशिएंट के बीच का रिलेशन हमारे सामने मिल गई। सिमिलरली इसी प्रकार फॉर क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करें, तो यहां पर ए एक्स स्क्वायर क्यूब प्लस बी एक्स का स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स हमने देखा कि यहां पर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये वैल्यू तो हमें मिल गई। अब क्यूबिक में भी अगर हम मान लें कि 30 यहां पर डिग्री इज इक्वल टू 3 है, तो x इक्वल टू यहां पर अल्फा मानते हैं, x इक्वल टू बीटा मानते हैं, और x इक्वल टू गामा। यहां पर एक तीसरा जो है जीरोस, इसको भी ग्रीक लेटर से हम लेते हैं, इसको गामा बोलते हैं। ये अल्फा है, बीटा है, गामा है। तो यहां पर रिलेशनशिप सिमिलरली इसी प्रकार से निकाल सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, और अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू यहां पर माइनस का डी अपॉन ए। तो ये भी एक रिलेशन है। इस रिलेशन का यूज कहां करना है, जब हमारे पास पॉलिनोमियल जो है क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाए, तो हम इस रिलेशन का यूज करते हैं। अगर हमारे पास ये तीनों दिया गया है, तो हमारा क्यूबिक इक्वेशन जो होगा वो इक्वेशन होगा एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा एंड गामा इज इक्वल टू 0। अगर जीरोज का सम, जीरोज का प्रोडक्ट टेकन टू एट ऑफ टाइम एंड प्रोडक्ट तीनों दिए गए हैं, तो इस पॉलिनोमियल में रख करके हम जो है सीधे क्यूबिक पॉलिनोमियल को निकाल सकते हैं। और अगर हमारे पास ये दोनों हमें दिए गए हैं, तो हम यहाँ पर जो है इक्वेशन नंबर 2 में रख करके हम जो है अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, तो आपने देखा है आज की क्लास में कि हमने जो है इसके रिलेशनशिप को यहाँ पर डिस्क्राइब करके आपको बताया है। तो एक छोटा सा हम लोग जो है अपना काम अपने इस एक्सरसाइज में स्टार्ट कर देते हैं।